चलो ठीक है। चलिए, कुछ कारण था, जिसके कारण ये वीडियो 2 भाग में आएगा यूट्यूब पर। तो एक भाग था जिसमें थोड़ा सा परिचय बताए हैं, थोड़ा सा परिचय है, इसमें पूरा कंटिन्यू कीजिएगा तो इस पाठ का ज्ञान आपको होगा। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया कथा ग्रंथ है, जिसमें मानव के विभिन्न गुणों और उनके दोषों तथा उनके दोषों का निराकरण, उसका उपाय क्या हो सकता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, लिखा गया है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि है। कैसे कवि है? हाँ, तो याद रखिएगा, यह एक मैथिली कवि है, लोकप्रिय है। कैसे कवि है? लोकप्रिय है। ठीक है, देखिए, इसे मान लीजिए आप लोग तो जानते होंगे शायद भोजपुरी सिंगर पवन सिंह खेसारी जानते होंगे ना। तो ये लोग भोजपुरी सिंगर है, वास्तविक भोजपुरी सिंगर है, लेकिन अगर हिंदी गाना गा देते हैं तो उनकी विशेषता है। ठीक है, उसी तरह से विद्यापति एक मैथिली कवि है। कैसे कवि है? लेकिन वे संस्कृत में रचना करते तो उनकी विशेषता है, विशिष्टता है। बात समझे? उसी तरह से विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि है। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। देखिए, कहा जा रहा है कि विद्यापति एक प्रसिद्ध कैसे कवि है? मैथिली कवि है, लेकिन संस्कृत भाषा में भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है। ये उनकी विशेषता है। क्या है? विशेषता है। हाँ, तो याद रखिएगा इस बात को। आगे लिखा है कि प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। यानी कि इस पाठ में आलस्य नामक दोष का एक व्यंग्यात्मक, यानी कि व्यंग समझते हैं, मजाक, किसी पर तंज कसना, कमेंट करना। ठीक है, यही व्यंग के रूप में इस कथा को इस चैप्टर में प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। लिखा आगे कि नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। जो नीतिकार होते हैं, जो नियम बनाने वाले लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, ये लोग आलस को रिपु रूपम यानी कि शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु के समान मानते हैं। किसको? आलस को। कौन मानते हैं? नीतिकार मानते हैं। ठीक है, इतना समझे? चलिए, तो ये था पाठ का परिचय। आगे देखते हैं। देखिए, आगे तो सब आपको दिखाए थे। ये विद्यापति है। कौन पति है? हाँ, और ये क्या, कैसे कवि है? लोकप्रिय मैथिली कवि है। और ये क्या लिखे हैं? कथा ग्रंथ। क्या नाम है? और ये अलस कथा किसका भाग है? हाँ, इसी पुरुष परीक्षा का विशेष भाग क्या है? अलस कथा है। ठीक है, आप सोच रहे कि ये फोटो क्या चीज का है? सोच रहे हैं ना? चलिए, देखिए, ये फोटो क्या है? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। तो हमको तो वैसा कोई फिगर मिला नहीं था कि हम मतलब शत्रु दिखाए, मनुष्य दिखाए उतना अच्छा से। तो सब कुछ साइंस पढ़ते ना आप लोग। चलिए, तो माना कि ये आलस है। क्या है? आलस। ये है मनुष्य। क्या है? मनुष्य। नहीं, उल्टा नहीं हुआ। कौन मार रहा है किसको? हाँ, तो आलस, अगर आलस आपके पास रहेगा तो मनुष्य का क्या हाल होगा? बात समझे? नहीं समझे? नीतिकार बड़ा कर इसको। देखिए थोड़ा सा, देखिए आप, देखिए, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं ना। तो देखिए, मान लीजिए आलस है, नीतिकार के अनुसार ये आलस है। कौन है? आलस है। और ये मनुष्य। कौन है? मनुष्य। तो जो भी आलस करेगा, ठीक है, तो आलस वो उसका यही हाल करेगा। बात समझ में आया? हाँ, इसी कार बोले कि ये नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। बात समझ में आया? याद रहेगा ना? चलिए, याद रखिएगा, इसका फिगर याद कर लीजिए। शत्रु है, ये मनुष्य है। चलिए, यहाँ तो समझ आया था ना? आगे बढ़े। तो ये था पाठ का परिचय। क्या था? तो इस पाठ परिचय में आपको बताया गया कि विद्यापति एक प्रसिद्ध मैथिली कवि है, जो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ लिखते हैं। उसी का विशेष भाग है अलस कथा। और वे एक मैथिली कवि है, फिर भी वह संस्कृत का जानकारी रखते हैं। और अंत में कहा गया है कि नीतिकार जो है आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर अगर आप दिया गया है कि
आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री है। किस नाम के मंत्री है? देखिए यही मंत्री है, इनका क्या नाम है? जी, मंत्री का नाम आता है कि कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के। और नाम क्या है? वीरेश्वर। याद रखिएगा ना, याद रखिएगा ना, हो पीछे जो बैठे खास करके आप लोग याद रखिएगा ना, नहीं याद रखिएगा। तो मिथिला के एक मंत्री है जिनका क्या नाम है? वीरेश्वर। आगे लिखा है कि स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो प्रति हम इच्छा भोजनम दापयति। यानी कहा जा रहा है कि मिथिला के मंत्री जिनका नाम है वीरेश्वर, वह स्वभाव से दानशील है और कारुणिक है। कैसे है? क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि मिथिला के मंत्री स्वभाव से कैसे थे? दानशील और कारुणिक। दानशील यानी कि दान दिया करते थे, और कारुणिक मतलब करुणा, उनमें बहुत ज़्यादा दया था। ठीक है, चलिए आगे है कि सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो, यानी कि कहने का मतलब है कि सभी गरीब पुरुषों को, अनाथ पुरुषों को और आलसी पुरुषों को भी प्रति हम इच्छा भोजनम दापयति, यानी कि उनके इच्छा के अनुसार उनको जितना खाना था, ठीक है, उतना वो भोजन दिया करते थे। किसको? आलसियों को, गरीबों को, अनाथों को। ठीक है, आगे लिखा है कि तत्मध्य अलस्येभ्यो अपि अन्न वस्त्र दापयति। वहीं कहा गया है कि अनाथ और गरीब व्यक्ति को तो दिया करते थे, लेकिन वे आलसियों को भी अन्न वस्त्र भोजन दिया करते थे। आगे लिखा है यत यानी यत मतलब इसी कारण से, क्योंकि किस सेंस में ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि निर्गति नाम च सर्वेशम अलस प्रथमो मत किमचिन क्षमते कर्तुम जाठरेन अग्नि अपि वाहनीना। देखिए समझिएगा इस बात को। जो मिथिला के मंत्री थे उनका नाम था वीरेश्वर। स्वभाव से कैसे थे? हाँ, दानी थे, कारुणिक थे। ठीक है, और वे सभी गरीब को, अनाथ को और साथ ही साथ आलसियों को भी भोजन दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि निर्गति नाम च सर्वेशम अलसो प्रथमा मत है, यानी कि जितने भी निर्गति नाम, यानी वैसे पुरुष जिनमें गति नहीं है, मतलब क्रियाहीन है, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन लोगों में सबसे पहला स्थान है आलसियों का। किसका स्थान है पहला? आलसियों का। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जाठरेन अग्नि अपि, यानी कि जठर अग्नि, जठर मतलब क्या होता है? जठर रस आप लोग सुने होंगे। जठर में कौन सा रस रहता है? कौन सा अम्ल? एसियल होता है ना। देखिए, तो जाठरेन अग्नि कहने का मतलब है कि पेट की अग्नि से, यानी कि कितना भी भूख लगा रहे। आज लोग क्या करते हैं? लोग जीवन चला रहे हैं, यानी कि पोषण तो आप लोग पढ़े हैं, बायोलॉजी में पढ़े हैं ना। तो लोग जिंदा है किस लिए? पोषण चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। तो वही कहा गया कि जो भी कोई भी व्यक्ति है, सबको तो आहार चाहिए, पोषण चाहिए, तो पेट भरेगा तभी ना। यानी मतलब लोग किस तरह से उदाहरण देते हैं कि पेट के लिए लोग जिंदा है, यानी कि काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, इसी सब करने के लिए ना। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वीरेश्वर बोल रहे हैं ऐसा, उनका ऐसा सोच है कि सभी क्रियाहीन पुरुषों में जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनमें सबसे पहला स्थान किसका है? आलसियों का। क्योंकि जो आलसियों लोग हैं वह कुछ नहीं कर सकते। किंचिन क्षमते कर्तु, उनके पास कुछ क्षमता ही नहीं कुछ करने का। मतलब उनको क्या है? जाठरेन अग्नि, यानी कि कितना भी भूख लग जाए, कितना भी वहाँ पेट की अग्नि से पीड़ित हो जाए, लेकिन वे लोग अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इसी कारण से मिथिला के मंत्री वीरेश्वर इन लोगों को क्या करते हैं? दान देते हैं। बात समझ में आया ना? मंत्री वीरेश्वर दान क्यों देते हैं आलसियों को? आप उन्हें समझ पा रहे हैं? आप लोगों को तो दोनों का दोस्ती दिख रहा है, तो आप तो समझे हैं भली भांति, लेकिन उसको समझने दीजिए। इसलिए इसका एक्सटेंशन जितना हो सके इधर रखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, समझे बात को? चलिए, तो यही कारण था। आगे भी कहा गया है कि तत् अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा वह तुंद परिमृजास्त्र बर्तुली बभुव यत, यानी कि वहाँ पर आलसियों अलस पुरुषानाम, यानी कि जो लोग आलसी थे उन पुरुषों का तत्रेष्ट लाभ, वहाँ पर लाभ को देख करके, सुन करके बहुत लोग
अपना तुंद बढ़ाने के लिए, यानी कि तुंद फ्री में खा करके पेट भरने के लिए बरतुली भभुआ यानी वहाँ पर पहुँचे। ठीक है, कौन लोग पहुँचे? जो हाँ धूर्त लोग समझिए, और भी वैसे लोग थे जिनको लगता था कि मतलब चलो वहाँ पर मिल रहा है। क्या जो लोग पहले उसी लोग के साथ रहते थे, नहीं आलसी लोग जो भी है मान लो, वे लोग पहले किसी और के साथ रहते थे। ठीक है, अब जो है वे लोग अलग सलाह में आ गए हैं। अलग सलाह में आ गए तो उनका कंडीशन कैसा रहेगा? बेहतर रहेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो नहीं करते थे, भर पेट खाना पीना मिल जाएगा सब कुछ। तो इनका सुख देख करके जो और लोग थे इनके साथ रहने वाले, इनके समझात समझते हैं ना, तो वैसे लोग वहाँ पर पहुँच गए। क्या करने के लिए? हाँ, तुंद बढ़ाने के लिए और वहाँ का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो क्यों पहुँच गए? यहाँ पर लिखा गया वही बात कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संगते। ठीक है, सजातीनाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जंतवः। ठीक है, पहले तो हम गा कि फर्स्ट मतलब प्रयास किया था ना पद को गाने का, इस तरह आप लोग गा सकते हैं अगर मैंने तो। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संगते सजातीनाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जंतवः। चलिए, तो हाँ एक बात और कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इस सब चीज़ का। ऐसे दे देगा सजातीनाम ... दृष्टवा केन धावन्ति जंतवः, तो आपको पता रहेगा सुखम, तब ना आप सुखम भरिएगा। इसलिए आप सब चीज़ का प्रयास कीजिएगा। चलिए, बस इस श्लोक के माध्यम से यही कहा गया है कि एक साथ रहने वाले लोगों का सुख देख करके इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वैसा सुख चाहता हो। ठीक है, यानी अभी अगर उदाहरण दे सकते हैं, हाँ उदाहरण कुछ भी दे सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ रजनीकांत, ठीक है, नहीं रजनीकांत नहीं, यूनिक के पास बहुत सारा धन संपत्ति है, कार से आता है पढ़ने ऐसा मान लो, बगल में उसका रजनीकांत रहता है। ठीक है, तो वो भी जाएगा, खास मेरे पास भी कार होता, हम भी कार पे बैठ के घूमते हैं, पढ़ने जाते हैं, सोचेगा कि नहीं सोचेगा? तो वहीं कहा जा रहा है कि अपने साथ में रहने वाले लोगों का सुख देख करके ऐसा संसार में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके जैसा सुख चाहता हो। ठीक है, वहीं इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लिखा है कि पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। यानी कि बाद में आलसियों के सुख को देख करके जो धूर्त लोग थे, जो मूर्ख लोग थे, जिनके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग तो है लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं है मतलब सब मानव के पास मस्तिष्क है लेकिन उसका प्रयोग उनके पास, उसका बुद्धि यूज करने का कोई नहीं है। ठीक है, वही कहने का मतलब है कि बाद में आलसियों का सुख को देख करके जो धूर्त लोग थे वे भी बनावटी आलस बना करके वहाँ पर चल गए और भोजन ग्रहण करने लगे। कौन लोग? धूर्त लोग। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि तदंतर अलसानायाम यक्षम बुधया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा तत्नियोगी पुरुषे प्रामृष्ट। ठीक है, वस्तुनि दाप्यति। लगता है थोड़ा कहीं कहीं वो सब छूट गया है, पूर्ण विराम वाला। देखिए कहा जा रहा है कि लगातार ऐसा चलता रहा कि कुछ दिन तक धूर्त लोग भी वहाँ पर भोजन ग्रहण करते रहे और धीरे धीरे अलस, मतलब वहाँ के जो नियोगी पुरुष थे, जो वहाँ पर मैनेज करने के लिए मंत्री के लोग थे, वे लोग सोचने लगे कि हमारे स्वामी ने करुणा करके बोला था कि केवल आलसी को ही क्या करना है, वन वस्त्र, वहाँ पर जो सुविधा है केवल आलसियों के लिए ही वैसा सुविधा उपलब्ध कराना है। लेकिन वहाँ पर कौन लोग आ गए थे? धूर्त लोग, जिसके कारण से क्या होने लगा था? बहुत द्रव्य व्ययम, यानी कि बहुत अधिक द्रव्य का, वस्तुओं का खर्च होने लगा था। ठीक है, यानी समझिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये लोग नियोगी पुरुष है, ठीक है, और 4 लोग, अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग सही में आलसी यहाँ ना थे सब, लेकिन उस सबका सुख देख करके वहाँ पर बहुत सारे लोग डेली भोजन करने लगे थे। इसी कारण से क्या होने लगा था? जिसके कारण देखिए राजा के खजाना में इतना पूछा था, ठीक है, घटते 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 4 रुपये बचा कहने का मतलब है कि बहुत अधिक धन था राजा के खजाना में, लेकिन
इतने सारे लोग का जब वहाँ पर भोजन होने लगा तो बहुत अधिक धन का, द्रव्य का खर्च होने लगा, जिसके कारण से उनके पास एक उनके भंडार में कमी दिखने लगा। इसी कारण से वहाँ के जो नियोगी पुरुष थे वे लोग विचार किए। क्या किए? विचार किए। क्या विचार किए? देखिए, परामृष्टा यानी कि सोचे, विचार किए वस्तु देने के बारे में। बोलते हैं कि कपटेन अलसा अपि गृहणंती इता अस्माकम प्रमादः, यानी कि कपट से यहाँ पर लोग जो है कपट आलस दिखा करके, यानी कि झूठ का आलसी बन करके यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्रमादः है। प्रमादः मतलब दुख की बात है, दुख का विषय है। ठीक है। यदि भवती तद अलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसतालायाम तत्नियोगी पुरुषः वहनिम दापित्वा नृपयमासु। देखिए, यानी कि ऐसा सोच करके कि अगर लगातार ये लोग मतलब भोजन करते रहेंगे, लगातार इतने सारे लोग भोजन करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? सब धन जो 4 रुपये बचा है भी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो भी थोड़ा मोड़ा धन बचा है अलसतला में एक दिन जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसी कारण से लोग सोचे कि इन लोगों का परीक्षा लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परीक्षा। तो यही सोच करके उस समय यानी कि सोए हुए अवस्था में वहाँ के जो कर्म नियोगी पुरुष थे, तत्नियोगी पुरुष यानी वहाँ के जो कर्मचारी लोग थे, वे लोग अलसतला में क्या कर दिए? आग लगा दिए। वाहनी मतलब क्या होता है? आग लगा दिए और फिर उसका निरीक्षण करने लगे, यानी कि आग लगा करके देखने लगे कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है। चलिए तो अब क्या हुआ? घर में आग लगा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि ततो गृह लग्नम प्रवृत्ति अग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, यानी वहाँ पर घर में लगे आग को देख करके जितने भी धूर्त थे सभी लोग पलायन कर गए, भाग गए। ठीक है। पश्चात अलसा अपि पलायिता, यानी कि उसके बाद पश्चात इस अलसा अपि पलायिता है, उसके बाद जो इस मतलब कम जो अल्प आलसी थे वे लोग भी भाग गए। सबसे पहले कौन लोग भागे? धूर्त लोग। उसके बाद जो थोड़ा कम आलसी थे वे लोग भी भाग गए। आगे लिखा है कि चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम आलपन्ति, लेकिन वहाँ पर 4 पुरुष अभी भी सो करके आपस में बात कर रहे हैं। कितने पुरुष? 4 पुरुष। ठीक है। सभी लोग भाग गए, लेकिन कितना आदमी बचे हैं? 4 आदमी। याद रखिएगा इस बात को। चलिए, एग्जाम में बहुत बार आता है कि कितने आलसी सोए हुए थे या फिर वास्तविक आलसी की संख्या कितनी थी? 4। अब देखिए, जिसमें से आपस में सो करके वहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परस्परम आलपंती, यानी कि वहाँ पर सुप्ता सोए हुए अवस्था में आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लिखा है कि एकेन वस्त्रवृत्त मुखेन उक्तम, यानी कि एक जो है पहला आलसी जो है वह क्या कर रहा है कि वह वस्त्रवृत्त मुखेन उक्तम, यानी कि वस्त्र से मुख को ढक कर ही बोलता है। उक्तम यानी कि कहता है कि अहो कथमयम कोलाहल, यानी कि क्या इसका अर्थ क्या हुआ? अरे कैसा हल्ला है। ठीक है, कैसा शोर है, वही बात है, कोलाहल। आगे है दूसरा व्यक्ति बोलता है द्वितीय उत्तम, दूसरा बोलता है कि तर्कते या 10वें गृह अग्नि लग्नो अस्ति, यानी कि लगता है इस घर में क्या हुआ है? आग लग गई है, आग लग गई है, आग लग गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद तृतीय उत्तम तीसरा व्यक्ति बोलता है कि कोअपि तथा धार्मिको न अस्ति यम इदानीम जलाद्रव शोभी कटेशमान प्राविर्नोति, यानी यहाँ पर कोई ऐसा जो हम लोग को जल से शोभित, जल से भीगा हुआ कटेशमान यानी कि कपड़े और कंबल सब से ला करके ढक दे। प्राविर्नोति मतलब ढक दे। ऐसा कौन बोलता है? तीसरा आलसी बोलता है। देखिए, याद रखिएगा सारा का बात। पहला आलसी बोलता है कि अरे कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी बोलता है लगता है इस घर में आग लग गई है। और तीसरा आलसी बोलता है जी यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग को भींगा हुआ कंबल चटाई वस्त्र सबसे ढक दे, ताकि हम लोगों को बचा ले और हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़े। ठीक है। इसके बाद देखिए, चतुर्थेन युक्तम, अब चौथा आलसी बोलता है। क्या बोलता है कि अये वाचाला,
यानी अये वाचाला मतलब बहुत बोलने वाले, बकबक करने वाले, बहुत अधिक बोलने वाले। वही बोला कि अये वाचाला, अरे बकबक करने वाले, कति वचनानी, कितना बोलते हो, कितना बोलते हो। वचनानी मतलब एक एम इसे बोल रहा है कि कितना बोल सकते हो, ठीक है। वक्तुम सकनु था, यानी एकदम तुम लोग शांत रहो, मतलब वक्तुम सतनी था, कति वचनानी वक्तुम सकनु था, यानी कि अरे बचाला, अरे बकबक करने वाले सब, कति वचनानी कितना बोल सकते हो, वक्तुम सकनूत, कति वचनानी वक्तुम सकनूत, यानी इसका मतलब हुआ कितने वचन बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि कितना बोलोगे इसी सेंस में। तुस्नीम कथम न तिष्ठता, तुस्नीम मतलब होता है शांत, और कथम न तिष्ठा यानी कि रहो या फिर बैठो, इस सेंस में कर रहा है। हाँ, कि अये वाचाला, अरे बकबक करने वाले सब, कितना बोल सकते हो, तुम लोग शांत, हाँ चुप क्यों नहीं रहते हो, शांत क्यों नहीं रहते हो। ऐसा कौन बोलता है? चौथा अलसी को क्या हो रहा था, उसका नींद खराब हो रहा था, वो सो रहा था, क्योंकि सब तो सो रहा था तभी ना आग लगाया गया था। जब आग लगाया सबसे पहले कौन भागे थे? धूर्त लोग भागे थे, उसके बाद कम आलसी थे, उसके बाद जब सब भागे तो 4 लोग बचे, 4 महापुरुष बचे थे, जिन महापुरुषों का वचन यहाँ पर है, ठीक है। चारों महापुरुष का आप लोग वचन याद किए, यानी समझ में आया ना कि ये लोग क्या क्या बोले थे। हम सुतो और सुतने तो बोले थे, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, वैसे हम क्वेश्चन देते लिखने के तो बहुत कोई लिख देता सुतो और सुतने दो ऐसा नहीं लिखना है। चलिए इतना समझ में आया ना। आगे देखिए, दिख रहा है क्या? हमको नहीं दिख रहा। देखिए आग लग गया घर में, लेकिन 3-4 को एगो किधर होगा अरे कोट पहना था, उसको कोट मिलता होगा वहाँ पे। आज समझो कि इस तरह से आग लगा हुआ था, वहाँ पर 4 आदमी सोया हुआ था, ठीक है। चलिए ये सब भाग रहा है, उधर आग लग गया है, और सब जो धूर्त आलसी सब था वो सब घर जा रहा है, और जो भयंकर आलसी सब था वो सब सोया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, हमको उधर पैसा ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ देखिए। इसके बाद तत् चतुर्मम अपि तेषामेव परस्परम आलापम श्रुत्वा वाणीम च प्रवृद्धिम उपरि पतिस यतंत, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है, दूर से अच्छा दिख रहा है। पतिस, हाँ यही है, पतिस्यंतम दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे, क्या है भाई साहब, नियोगी पुरुषे वर्ध भयन चत्वारो अलसा केशेस्वा, गलत लिखा है, हमको लगता है, हमको लगता है केशेस्वा कृष्वा गृहीत्वा गृहात बहिकृता। देखिए सुनिए, कहने का मतलब यही है कि उन चारों देखिए जब आग लगाए थे नियोगी पुरुष, तब सब पे नज़र बनाए हुए थे, सब कुछ देख रहे थे क्या क्या घटना हो रहा है। तो देखिए कि चारों का बात सुन करके, उनके आलाप को, बात को सुन करके, और उनके ऊपर जैसे ही अग्नि गिरने वाली थी, अग्नि का लपट जैसे भी उन चारों पर गिरने वाली थी, वैसे ही देख करके नियोगी पुरुष डर के कारण, किस कारण आग लगाए थे, तो उनको मारना उनका उद्देश्य तो नहीं था, आग गिर जाता तो जल जाता, सब मर जाता। तो नियोगी पुरुष आग के बढ़ते हुए से उनको जो भय हुआ, भय से चारों आलसियों का केस पकड़ करके, क्या पकड़ के? केस, यानी कि बाल पकड़ के, गृहीत्वा गृहात, यानी कि बाल पकड़ के घर से बाहर निकाल दिए। क्या पकड़ के निकालते घर से बाहर? हाँ, एग्जाम में पूछता है कि क्या चीज़, मतलब नियोगी पुरुष आलसियों कैसे बाहर, क्या पकड़ के बाहर निकाले? हाँ, केस पकड़ के। चलिए अब उसके पश्चात वहाँ के जो नियोगी पुरुष थे वे पढ़ते हैं, यानी कि एक बात बोलते हैं अपने में, क्या बोलते हैं देखिएगा। देखिए बोलते हैं कि पतिरेव गति स्त्रीनाम, क्या बोलते हैं? बालानाम जननी गति, न अलसानाम गति काचित लोके कारुणिकम बिना, यानी पतिरेव गति स्त्रीनाम, यानी कि स्त्रियों की गति कौन होते हैं? पति होते हैं, ठीक है। यहाँ दिखाते हैं आपको, हंसीएगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा देखिए स्त्रियों की गति कौन होते हैं? पति। यहाँ पर पति कौन है?
छोड़िए, बच्चों की गति कौन होती है? माँ। ठीक है, और आलसियों की गति कौन होते हैं? आलसियों की गति कौन होते हैं? अरे भाई सब तो नियोगी पुरुष नहीं ना होते हैं, तो आप लोग नियोगी पुरुष क्यों बोल रहे हैं? पढ़िए यहाँ पे पूरा। देखिए, पतियों की गति कौन होती है? सॉरी देखिए देखिए, स्त्रियों की गति कौन होते हैं? पति। बच्चों की गति कौन होती है? माँ। बालानाम जननी यानी कि बच्चों की गति कौन होती है? माँ होती है। और इस नौ अलसानाम गति का चित लोके, यानी आलसियों की गति एक व्यक्ति के सिवाय संसार में कोई नहीं है, वो है कारणिकी। यानी कि कारणिकम बिना कारणिक के सिवाय आलसी लोगों का गति संसार में कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद चारों आलसियों को और भी अधिक धन दिया जाने लगा, क्योंकि अब कितने बचे? 4 ही बचे ना, तो उनका सेवा और सत्कार अच्छा से होने लगा, क्योंकि अब 4 ही बचे, सब तो भाग गए थे। तो वही यहाँ पर हम दिखा रहे थे आपको। एक बार फिर से बोलिए, स्त्रियों की गति कौन होते हैं? पति। बच्चों की गति माँ। और आलसियों की गति? आलसियों की गति कोई, हाँ, कारुणिक व्यक्ति, दयालु पुरुष। ठीक है, कारुणिक व्यक्ति, बृहस्पति जैसे कारुणिक व्यक्ति आलसियों की गति हो सकते हैं। समझ में आया? चलिए देखिए यहाँ पे कितना क्यूट लग रहा है तन्मय राज, लग रहा है देखने में ना? हाँ लग रहा है। चलिए, तो ये था अलस कथा पाठ। आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत तो सवाल कीजिए। अब इससे बनने वाला जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, समय कितना हो गया? 12:24। सर भी पढ़ाएंगे ना? ऑनलाइन जितने भी भाई बंधु इस क्लास को अगर देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ आंसर आप ही पूछना है। देख लीजिए और स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। यहाँ भी देख लीजिए। सिर्फ एक पद में आपको आंसर देना है। और आगे दिखाते हैं। इसके बाद अंतिम है ये स्लाइड, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। नहीं भैया, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।